ने तकरीबन मेरे ख्याल से 30+ ओवर वो क्या कहते हैं आगा सलमान से डलवा दिए, 7-8 ओवर आपने सैम अयूब से डलवा दिए। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि स्पिनर की ज़रूरत नहीं थी, 4 पेसर खिलाए हुए हैं आपने। स्पिनर की तो ज़रूरत थी, डेफिनेटली स्पिनर की ज़रूरत थी। और एशियन पिचेस पे हमने आज तक इस तरह का कोई टेस्ट देखा ही नहीं अपने होश में कि प्रॉपर 4 फास्ट बॉलरों के साथ एशियन टीम उतर रही हो मैदान में। एक स्पिनर प्रॉपर लाजमी होता है और एक पार्ट टाइम स्पिनर गेंद करा रहा होता है। आप देखें कि अगर बहुत भी तेज विकेट हो ऐसे ही है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 4 डे से मुसलसल हम आपको अपडेट देते रहे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो टेस्ट मैच जारी था, आज उसका 5th डे था और पाकिस्तान जो है ये मैच जो है हार गया बांग्लादेश से। और पहली दफ़ा बांग्लादेश जो है ये मैच टेस्ट मैच में पाकिस्तान को उसने डिफीट दी है और पाकिस्तान को पाकिस्तान में डिफीट दी है। तो आज इसके ऊपर डिस्कशन रहेगी। मेरे साथ हैं आमिर इस्लाम और हमज़ा इकराम। तो सबसे पहले मैं हमज़ा से कहूँगा कि वो एक मैच समरी आपके सामने रख दे और उसके बाद फिर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे और पॉइंट्स बताएंगे आपको कि किन किन एरियाज़ में बांग्लादेश ने हमें डिफीट दी है। और पाकिस्तान की जो अग्रेसिव क्रिकेट थी या जो अग्रेसिव माइंडसेट था वो तो उसका तो तहस नहस करके रख दिया उन्होंने। तो सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं मैच समरी। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को बैटिंग दी और पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप स्कोरर रहे वो रिजवान थे। 171 रन की शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने पहली इनिंग्स में। उसके बाद जो उनका साथ दिया साउथ शकील ने 141 रन की इनिंग्स खेली। ऊपर से टॉप ऑर्डर पे सैम अयूब ने 56 रन स्कोर किए। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने 448 रन किया पहली इनिंग में। उसके मुकाबले में जब बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग की बैटिंग आई तो उन्होंने मुशफिकुर रहीम टॉप स्कोरर है 191 रन की इनिंग्स खेली और उसके साथ मेहदी हसन मिराज ने 77, 56 लिटन दास और ऐसे ही उनके जो टॉप ऑर्डर थे शादमान इस्लाम उन्होंने 93 रन की इनिंग्स खेली। तो उन्होंने 170 रन की लीड ले ली। 450 के मुकाबले में उन्होंने 565 रन स्कोर किए। तो फिर जैसे कि उन्होंने लीड ले ली तो फिर जब पाकिस्तान की सेकंड बैटिंग आई तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया और ये पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल है अगेंस्ट बांग्लादेश इन टेस्ट क्रिकेट 146। इससे पहले ये 146 पे ऑल आउट लोएस्ट टोटल पे आउट नहीं हुए। कम से कम 200 तो इन्होंने किया ही होगा। तो व्यूवर्स, ये तो एक मैच समरी थी। अब बात करते हैं फर्दर के पाकिस्तान के वो एरिया जिसकी वजह से पाकिस्तान को डिफीट का सामना करना पड़ा। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है पाकिस्तान की बॉलिंग। आप देखें कि आप अपने मुल्क में बॉल कर रहे हैं और आपके बॉलर जो हैं 600 रन्स कंसीड करवा देते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश जो कि 10वें नंबर की टीम है। तो आमिर से जानते हैं मतलब इसके बारे में ये क्या कहते हैं। अच्छा, पहला तो ये कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमारी बॉलिंग 600 रन कंसीड करा रही है। तो पिच कैसी भी हो, किसी तरह की भी पिच खेल रही हो, बांग्लादेश के बॉलर्स ने भी यही बॉल की है। वो आपके अर्ली ऑन 16 पे 3 विकेट डाउन कर सकते हैं, तो आप उनकी विकेट नहीं डाउन कर पा रहे। इसका एक तो वाज़ेह जो वजह मुझे नज़र आती है कि बॉलर एक तो पूरे फिट नहीं है, सीधी बात है। ख़ास तौर पे मैं शाहीन शाह अफरीदी को कहूँगा कि आज लास्ट इनिंग्स में भी जो बांग्लादेश को उन्होंने 2 ओवर कराए वो इस तरह हाँप रहे थे जिस तरह के 2 ओवर नहीं 20 ओवर करा चुका वो बॉलर और 10 ओवर का कोई स्पेल करा दिया उन्होंने लगातार। मुझे तो समझ नहीं आती कि शाहीन शाह अफरीदी एक दफ़ा रेस्ट क्यों नहीं ले लेते 6 महीने का 8 महीने का, कि फ़िट हो के आ जाए एक दफ़ा मुकम्मल। आप दूसरी चीज़ आप ये देखें कि हमारे जो पेसर्स की पेस है वो कहाँ चली गई है। नसीम शाह 140+ की पेस की गेंद करते थे, शाहीन शाह अफरीदी 140+ की गेंद करते थे। यहाँ पे चारों बॉलर की पेस 135 एवरेज आ रही है। मतलब ऐसा क्या हो गया पिछले 1-1.5 साल में कि आपकी पेस ही जनरेट नहीं हो पा रही, आपसे बॉल नहीं हो पा रही। बांग्लादेश के प्लेयर्स आपको 565 रन बना गए। वो 2 डेज आप उन्हें आउट नहीं। 2 महीने पहले आप देखें बांग्लादेश क्या थी और आज बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने ऐसे लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड खेल रहा था और पाकिस्तान उनके सामने बच्चा नज़र आया। पूरे टेस्ट में किसी एक जगह भी हम मजबूत नहीं हुए। जब उनकी इनिंग्स आई 52 पे हमने 2 डाउन किए उनके, उसके बाद 94 की पार्टनरशिप गई उनकी और वो और तेज़ पार्टनरशिप लगी उनकी। वो क्या कहते हैं उनके प्लेयर शादमान इस्लाम और दूसरे जो प्लेयर आए उनके वो बड़े ज़बरदस्त खेले मोमिनुल हक। और उसके बाद जो विकेट डाउन हुई तो मुशफिकुर रहीम आ गए, 191 रन मुशफिकुर रहीम ने किया। तो आप देखेंगे मतलब हमारी बॉलिंग कर क्या रही थी। और ये कमाल है कि चांस कोई नहीं मिला उन्हें, बगैर चांस लिए स्कोर किया सारे प्लेयरों ने उनके। यहाँ पे चांस मिला बाबर आजम को, बाबर आजम फिर 22 रन बना के आउट हो गए। अच्छा, उसमें यह है कि
बाबर आजम पे भी बात करते हैं। अब मैं एक और पॉइंट जिस पर मैं बात करना लाजमी ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जिस तरीके से आपने अच्छे से एलेबोरेट किया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को, दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा स्पिन डिपार्टमेंट की कि देखें आपने जो विकेट दी वो हर बंदे को पता है टेस्ट मैच में 4 डे 5th डे में जाकर 3rd डे में जाकर आपको स्पिनर को हेल्प होती ही होती है एशिया में, ऐसा ही है। ठीक है। इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की पिचेस पे हेल्प होती है। ऐसा ही है। तो आपने ये क्या सोच के टीम सेलेक्ट की थी कि जी आप विदाउट स्पिनर चले गए, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप देख लें कि मैच से 1 वीक पहले का यही शोर कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो विकेट बनाएगा वो ग्रास होगी, ग्रीन सरफेस होगी। जैसा कि हमारे असिस्टेंट जो बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, उन्होंने भी जब 2 डेज पहले उन्होंने इंटरव्यू मुझे उनका तो दिमाग ही ख़राब लगता है जिस तरीके की वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस के आंसर दिए। वो तो तीसरे दिन बॉलर्स की बॉलिंग से बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे, हालांकि हर बंदे को नज़र आ रहा था कि यार वो नई बॉलिंग हो रही, लेकिन वो कह रहे हैं बड़े ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। और जैसा कि देखिए ना, बांग्लादेश ने हमारी 20 विकेट तो नहीं ली, 16 विकेट ली हैं, जिसमें से 9 विकेटें जो हैं उनके स्पिनर ले गए। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि विकेट स्पिनर को के लिए हेल्प कर रही थी, तो उन्होंने विकेटें निकाली हैं ना। भाई सेकंड इनिंग्स में तो स्पिनर ने आपको उड़ा के रख दिया। हाँ जी, ये 7 विकेटें हैं स्पिनर की। 4 विकेट तो मेहदी हसन मिराज ले गए और 3 विकेट शाकिब अल हसन ले गए। आप देखें कि आपने तकरीबन मेरे ख्याल से 30+ ओवर वो क्या कहते हैं आगा सलमान से डलवा दिए, 7-8 ओवर आपने सैम अयूब से डलवा दिए। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि स्पिनर की ज़रूरत नहीं थी, 4 पेसर खिलाए हुए हैं आपने। स्पिनर की तो ज़रूरत थी, डेफिनेटली स्पिनर की ज़रूरत थी। और एशियन पिचेस पे हमने आज तक इस तरह का कोई टेस्ट देखा ही नहीं अपने होश में कि प्रॉपर 4 फास्ट बॉलरों के साथ एशियन टीम उतर रही हो मैदान में। एक स्पिनर प्रॉपर लाजमी होता है और एक पार्ट टाइम स्पिनर गेंद करा रहा होता है। आप देखें कि उन बहुत भी तेज़ विकेट हो ऐसे ही है। और अभी देखें आपके मतलब पिच जो हमें पिच की रिपोर्ट मिलती थी टेस्ट से पहले कि जी बड़ी फास्ट पिच होगी, ग्रीन सरफेस होगा, तो ये सब कुछ कहाँ गया। और अजहर महमूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे तो वो उसमें सीधी सीधी हठधर्मी नज़र आई कि वो डिफेंड कर रहे हैं अपने बॉलरों को। और इस तरह डिफेंड करने से आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। आप मतलब आगे कह रहे हैं कि जी मैं मुतमईन हूँ फास्ट बॉलिंग से, 316 पे 5 आउट थे उस दिन भी। जब आप आगे कह रहे हैं कि मुतमईन हूँ मैं फास्ट बॉलिंग से, कैसे मुतमईन हो सकती है आप फास्ट बॉलिंग से जहाँ पे आपने 448 किया और वो 316 पे 5 पे खड़े हुए हैं अभी। और नेक्स्ट डे आना, और नेक्स्ट डे उन्होंने आगे बड़ा ज़बरदस्त खेला, उन्होंने 200+ रन जोड़ दिया। तो आप अगले दिन भी कह रहे हैं मैं मुतमईन हूँ, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। वो तो भाई यहाँ तक बात कर रहे थे कि हम अगले टेस्ट में भी यही रखेंगे, और इवन कि हम इंग्लैंड के खिलाफ भी सोच रहे हैं कि हम फास्ट बॉलिंग जो है ना अपनी उसको बेहतर करें। और भाई फास्ट बॉलर आपके पास, पुराना गेंद करने वाला तो बॉलर ही कोई नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़ मुझे तो ये समझ आ रही थी, मुझे तो ऐसा लगा जैसे अदर महमूद नींद में नहीं उठ के आ जाता कोई बात करने के लिए, या कोई डोमेस्टिक का मैच देख के आ गए उस पर डिस्कशन कर दी उन्होंने। इंटरनेशनल जो मैच चल रहा था बांग्लादेश का, उसकी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि वो उस पर बात करने के लिए आए थे। ऐसे ही है, उस बात तो ठीक कर रहे हैं आमिर कि भाई आप बात कर रहे हैं मैच पे, और मैच के यानी कि जो स्टैट्स चल रहे हैं वो आपको पता नहीं चल रहा है, ये आपको देख नहीं रहे। तो इस तरह थोड़ी होता है कि मतलब आप कह रहे हैं कि हम यही फास्ट बॉलर। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अब खेल रही है ना, ये ना इनसे नया गेंद हो रहा है ना इनसे पुराना गेंद हो रहा है। तो आप आउट कैसे करेंगे? टेस्ट तो गेम है आउट करने की, तो आप आउट कैसे करेंगे? यही तो मसला है कि देखे ना, शहीन अफरीदी उन्होंने 2 विकेट ली, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि विकेट लेस रहे हैं पूरे टेस्ट मैच में। यार आप जब पहले 20-25 ओवर में विकेट नहीं लेता आप बॉलर आपका, तो उसके बाद विकेट लेने का मतलब ये है कि अगले ने तो रन बना दिया ना। और टेस्ट में तो यही है कि आप शुरू में अटैक करें, कम से कम 30 ओवर्स में आप एक टीम के 3 to 4 विकेट लूज़ कर जाएँ, तो फिर ये है कि रन जो है 300+ के राउंड अबाउट बनेगा। अगर तो कोई एक भी खड़ा हो गया तो टेस्ट में तो देखे ना, मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली और वो आए नंबर 3-4 पे आए हैं। नहीं देखिए, मुशफिकुर रहीम स्पेशल बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं। एक्सीलेंट इनिंग्स थी भाई। बांग्लादेश ने हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या बैटिंग डिपार्टमेंट हो, सब जगह उन्होंने हमें आउट परफॉर्म कर दिया उन्होंने हमें। भाई उनके बैट्समैनों ने इनिंग्स, हमारे बैट्समैनों ने पहले इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान अच्छा खेले, साउथ शकील अच्छा खेले, लेकिन बात ये जहाँ ज़रूरत पड़ी सेकंड इनिंग्स में। अब ज़रा हम बात कर ले व्यूअर्स की जो सेकंड इनिंग्स यानी कि बैटिंग की पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान की बैटिंग को कैसे देखते हैं जो सेकंड इनिंग्स में खेली है? बैटिंग की अगर बात कर लें तो आप देख लें जैसे कि सैम अयूब कल आउट हुए, ये बाहर की बॉल को वो कैसे खेल सकते हैं टेस्ट में ऐसे
और वो भी ऐसे इस सिचुएशन में कि आपको पता है कि यार अभी हमने 170 रन बांग्लादेश के उतारने हैं, उसके बाद हमारी इनिंग्स शुरू होगी। उसके बाद शान मसूद को दे लें, अर्ली आ गए आज उन्होंने, पहले दूसरे ओवर में ही जो हसन महमूद को खेल रहे हैं, इतनी बाहर बॉल कट खेल रहे हैं। जैसा कि पहली इनिंग्स में उन्होंने अपने आप को अग्रेशन दिखाया, इससे तो अब आराम से खेलते वो विकेट पे स्टे करते, पर उन्होंने देख लें खुद विकेट लूज़ की है। जब कैप्टन हमारा ऐसा खेलेगा तो फिर फ़ायदा क्या है। बाबर आजम को देख लें, मतलब सारे ही देख ले, बैटिंग तो सारी की सारी फ्लॉप है। तो गोल्डन चांस था कि 0 पे उनका कैच छूटा लिटन दास से, बड़ा सिंपल कैच था शरीफुल इस्लाम की बॉल पे। उसके बाद उनको चाहिए था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, पर उन्होंने फिर वो इनसाइड एज और बड़ा कैजुअल आउट हुए वो दोनों इनिंग्सों में कैजुअली हुए हैं। आप सेकंड इनिंग्स की तो टोटल बैटिंग देख लेना, टॉप ऑर्डर जो फर्स्ट 5 डाउन हुए हमारे, कोई एक भी आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा ज़बरदस्त बॉल पड़ा स्पिनर का या फास्ट का। इवन कि मैंने पहले 4 डाउन नहीं देखे थे, लेकिन 4 डाउन नहीं देखे थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक 4 डाउन पे खड़े हुए थे 37 पे, पता नहीं इतने भी स्कोर था उनका 27 या 37। तो आप अगर खड़े हुए हैं, आपने पिच पे इतना टाइम स्पेंड कर लिया, आपको गेंद नज़र आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मैच एंड करके जाओ। आपको आप देखें कि टेस्ट आप जीत नहीं सकते। एक आम बंदे को भी जो क्रिकेट देखने वाला है, थोड़ी सी भी सेंस रखने वाला है, वो भी यही कहेगा ये टेस्ट ड्रा हो सकता है, जीत नहीं सकता पाकिस्तान। आप कहाँ 2 कदम आगे निकल के शाकिबुल हसन को हिट कर रहे हो जबकि स्पिन का गेंद टर्न हो रहा है, ठीक है। और एज हो, टॉप एज हो और कैच हो गए। मतलब मैच तो ये 4 विकेट के बाद जो लगवाया नीचे, वो अब्दुल्ला शफीक ने लगवा दिया मैच नीचे। अब क्या कहे बंदा, मतलब सीनियर प्लेयर तो घटिया हरकतें करके जा ही रहे हैं, या जूनियर प्लेयर जो है वो भी अपने आप को, मतलब जहाँ पे मौका होता है कि मैं साबित करूँ यार कि मेरे पास स्किल है, मेरे पास टैलेंट है, अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ मैं, वहाँ पे साबित नहीं करते। टेम्परामेंट ही नहीं है प्लेयर के अंदर। नहीं, आप देखें कि वो जिस साउथ शकील को देखें, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, शाकिबुल हसन को स्टंप हो गए, ठीक है। ऊपर टॉप ऑर्डर में आप अपने कैप्टन को देखें ना, शान मसूद को, भाई ऑफ स्टंप की गेंद और शान मसूद ऑफ स्टंप की तरफ चल के जाके कट मार रहे हैं। वो मतलब अगर आप अपनी जगह पे खड़े हो ना, तो मतलब शायद टेस्ट की भी वो बॉल वाइड कंसीडर हो जाए, इतना दूर बॉल है। तो और आप क्या खेल रहे हो, आपको नहीं पता यार, आपने 60-70 ओवर खेलने हैं बस। 60-70 ओवर आप खेल लेते हैं, 200 रन कर लेते हैं, तो ज़रा लीड उतर जाएगी, 80-90 रन हो जाएगा। पीछे 10 ओवर पड़े होंगे, 10 ओवर में 80-90 रन आसान नहीं होता टेस्ट में, तो आप डिफेंड कर लेंगे, तो ये नहीं कि वो टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। आप ड्रा, आपको पता है आप जीत सकते ही नहीं है। फिर आप ये कौन सी अप्रोच है, कौन लोग बैठे हैं जो इन्हें कहते हैं यार एग्रेसिव खेलो। और भाई एग्रेसिवनेस, ये एग्रेसिवनेस होती है? अग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप चेज के लिए जा रहे हैं, तो अग्रेसिव अप्रोच होती है। डिफेंस करने के लिए, टेस्ट ड्रॉ करने के लिए कौन सी अग्रेसिव अप्रोच होती है? अग्रेसिव अप्रोच रखनी थी तो जिस टाइम बांग्लादेश रन कर रहा था उस टाइम रख के उन्हें विकेट निकालनी थी। उस टाइम तो विकेट निकला नहीं आपसे कोई, आप 600 रन करवा दिए बांग्लादेश से आपने। और अब बैटिंग में जहाँ डिफेंसिव होना चाहिए था, आपके बैट्समैन आगे अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये तो मतलब आपने अपने साथ जुल्म की है, सीधी सी बात है। आप वो बासित अली ने ठीक बात की है। बासित अली तो कह रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं। यानी कि खेलना तो चाहिए था पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसमें मैं जो समझता हूँ ना, असल वजह क्या है, बात यह है जब लड़के को पता है होना ही कुछ नहीं है, हम चीख चीख के जो पागल हो गए कि यार जिन लड़कों ने इनडिसिप्लिन शो किया, जिन्होंने गलतियां की, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप चुप करके बैठे रहे, आपने कुछ किया नहीं। अब ये है कि वो लड़के शेर हैं। आप देखें ना, बाबर आजम दोनों इनिंग्सों में फ्लॉप, क्या कहेंगे आप उनके? मैं तो बड़ा ही डिसअपॉइंट हूँ। मेरा ख्याल है उन्हें तो डोमेस्टिक में भेजना चाहिए, जाकर प्रैक्टिस करें। जो बाबर आजम की हालत हुई हुई है ना इस टाइम, मतलब इन्हें तो, मतलब आप कह ले छोटी टीमों का प्लेयर रह गए बाबर आजम सिर्फ। इससे छोटी टीम कौन सी लाए? मतलब 10वें नंबर की टीम अब नहीं खेल रहे। आप देखें कि वो छोटी टीम के खिलाफ भी रन करते हैं ना, तो बॉलें ज़्यादा होती हैं और स्कोर कम होता है। और मुझे जो लगता है बाबर आजम को इस टाइम कम से कम डोमेस्टिक का जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है ना पाकिस्तान का, ये खिलाना चाहिए। इंटरनेशनल से बाहर करें फ़िलहाल, इसमें परफॉर्म करें बाबर आजम और शाहीन दोनों, फिर वापस आएँ अगर परफॉर्मेंस देते हैं। अगर परफॉर्मेंस नहीं देते तो यार ना आए। मतलब आपने टीम में आगे भी गंद ही करना है। आपने किसी इंपॉर्टेंट मैच में रन नहीं करके देना, इंपॉर्टेंट इनिंग्स में रन नहीं करके देना, आपने मैच नीचे लगवाना है। तो इससे बेहतर है कि आप डोमेस्टिक खेलो, आप वहाँ पे अपने आप को बेहतर करो, प्रिपेयर्ड होके फिर आओ। आप अगर नहीं बेहतर कर सकते तो आप डोमेस्टिक में रहो। मतलब आपने अवाम का भी कसूर है कि किंग चढ़ाया हुआ सर पे। मतलब क्या यार, कौन सा किंग ऐसा होता है? किंग है वो कोहली, आप देखें उसे।
जाहिर है भाई, जब मैच में ज़रूरत पड़ती है तब आपका पता चलता है ना। आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप जाके लेट जाते हैं, जाके सामने देखें ना। आज कैच भी छूट गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, मैंने कहा शायद चलो आज इनिंग्स खेल लेंगे, मैच बचा लेंगे, लेकिन वो भाई साहब ने फिर वही हरकत करके आउट हो गए। रन साहब ना बनाए, रोकना ही था, क्रीज पे खड़े ही होना था। अगर ये लंच का टाइम गुजार देते ना, उनके लंच में इन्होंने 5 विकेटें दे दी। आप देखें कल तो 1 आउट था ना, तो आप देखें जब 6 आउट हो गए तो फिर क्या रह गया? 2 सेशन आप कैसे गुजारेंगे? उधर कोई भी टीम हो वो 2 सेशन नहीं गुजार सकती। जब आपके 6 आउट हो गए पहले सेशन में, आपने 5 विकेटें लूज़ कर दी, फिर आप कैसे बचा सकते हैं? नहीं, टेम्परामेंट ही लूज है आपकी। 6 में से ऊपर से लड़कों की देखे तो सही, 6 में से साइम अयूब क्या खेल के आउट हुए हैं, शान मसूद ने क्या शॉट खेली है, साउथ शकील कैसे आउट हुए बाबर हैं। आजम। अच्छा, इसी तरीके से जो आपके वो अब्दुल्ला शफीक हैं वो देखें क्या आउट हुए हैं। बाबर आजम किस तरह कैजुअल ड्राइव करते हुए। तो जब 6 में से 4 से 5 बैट्समैन आपके खुद लूज शॉट खेलते हुए आउट होंगे तो ज़ाहिर है कुछ उन्होंने भी तो विकेट निकालनी कि नहीं निकालनी। तो ज़ाहिर है उन्होंने आगे अटैक किया, उन्होंने विकेट निकाल दी। नहीं, जब उनके हाथ में मैच आ गया तो फिर तो उन्होंने नहीं छोड़ना था, ग्रिप मजबूत कर ली उन्होंने। यार वो तो ऐसे ही होता है ना, आपने मौका दिया ना तो अगलों ने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और अब अगर आप देखें ना, रिजवान अच्छा खेले, लेकिन अब जो सेकंड इनिंग्स में 8 आउट हो गए थे, ठीक है, जो भी है 50 वो कर गए, लेकिन बात फिर वही है, वो जिस तरीके से आउट हुए। भाई आप इतना ज़्यादा ऑफ स्टंप पे जाकर स्वीप क्यों खेल रहे हैं? आपको भी पता है भाई ये टेस्ट मैच है, इसमें बहुत भी आप कर सकते हैं। यही है कि मुनासिब गेंद मिले शॉट खेल लो, और वरना जितना लंबा कर सको मैच को कर लो, या ड्रॉ करने की तरफ जा रहे है, टर्न हो रहा है गेंद, और आपने सिर्फ, आपको जब पता है कि मैंने सिर्फ ड्रॉ करना है टेस्ट, तो फिर आप क्यों स्वीप खेलने चाह रहे हो? ये तो वैसे ही रिस्की शॉट्स में आती है। तो आपको तो यार, हमने अपने होश में इनिंग्सें देखी हैं। एबी डिविलियर ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट ड्रा किया था, 231 बॉल्स रोक गया था, वो 27 या 8 रन किया था उसने सिर्फ। मतलब इस सिचुएशन में ये इनिंग्स चाहिए होती है, स्कोर नहीं चाहिए टीम को। ये इनिंग्स चाहिए कि आप जितनी ज़्यादा बॉल्स रोक सकते हो, आप जितने ज़्यादा ओवर विकेट पे स्पेंड कर सकते हो। मुशफिकुर रहीम ने 60 ओवर खेले तकरीबन, ऐसे ही है। ठीक है, मतलब टेम्परामेंट देखें उसका। और वो इस टाइम रिजवान से 6 या 7 साल बड़ा है। वो मेरे ख्याल से 37 या 38 का है मुशफिकुर रहीम। वो टेम्परामेंट आज भी उसका आप देखेंगे, वो 60 ओवर खेल गए। यहाँ पे अभी थोड़े से ओवर खेले हैं रिजवान ने, और रिजवान मतलब ठीक है, आपने 51 कर लिया, आप टॉप स्कोरर हो इस इनिंग्स में, लेकिन आपको ये शॉट मारनी बनती नहीं है। आपको पता है कि आप थोड़ा और खींच सकते हो अभी। ये अगर रिजवान थोड़ा खींच के 100-125 तक कर दे अगर लीड को, तो मैच फंस सकता था, मतलब मैच ड्रा होने के चांसेस से फिर ज़्यादा। तो पता नहीं क्या खेलते हैं। अच्छा, अब मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से इन्होंने पहले स्क्वाड अनाउंस किया, अच्छा उसके बाद इन्होंने कहा जी हमने स्पिनर नहीं डालना, हम 4 फास्ट खिलाएंगे, और इब्रार अहमद को जो है स्क्वाड से ही निकाल दिया। अब वो कहने लगे दूसरे टेस्ट में हम देखेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या देखते हैं? मैंने जो तनवीर अहमद को सुना है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी एक वीडियो की है, कोई उससे एग्री करे या डिसएग्री की, उन्होंने बताया कि कराची के जो 10-15 लड़के उन्होंने शुरू से नाम लेकर बताए हैं स्टैट्स के साथ कि जिनके साथ ज़्यादती हुई। उसमें उन्होंने आसिम कमाल का नाम लिया, उसमें उन्होंने जो है ये क्या कहते हैं साउथ शकील का नाम लिया कि कितना अरसा जो है इनके साथ जो है वो नहीं खिलाया गया इन्हें। फिर उन्होंने ये जो अभी रिसेंट अब्रार अहमद बाहर हुए इनका बात की, सुहेल खान की उन्होंने बात की, और काफ़ी सारे लड़के मतलब जो वाकई बनते थे। फैसल इकबाल की बात की कि भाई उन्होंने 12,000 टेस्ट में डोमेस्टिक में रन किए थे, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा उन्होंने फवाद आलम की बात की कि भाई वो कितना अरसा 10 साल वो लड़का क्रिकेट खेलता रहा, उसके बाद जाकर उसे दोबारा कम बैक करवाया। और अहमद को जो जिस तरीके से बात की है तनवीर अहमद ने, मुझे तो ठीक लगता है, कुछ ना कुछ तो है। देखें ना, आप T20 वर्ल्ड कप में उसे लेके जाते हैं, उस लड़के को खिलाते नहीं हैं, वापस ले आते हैं, फिर आप जो है टेस्ट स्क्वाड में उसे अनाउंस करते हैं, और फिर उस लड़के को जो है टेस्ट स्क्वाड से ही निकाल देते हैं, और अपने मुल्क में खेलते हुए निकाल देते हैं। यार ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में चलो समझ आती है कि यार फास्ट की आपको ज़रूरत है, आपने निकाल दिया कि जी उसे कह रहे डोमेस्टिक। ओ भाई, इन सारों को डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत है, ये बाकी सारे क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने कहीं डोमेस्टिक खेलनी है तो ये बाबर आजम, ये जो आपके जितने स्टार हैं, इन्हें नहीं डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है उनके साथ कुछ लगती है। अब ये समझ में नहीं आती कि अभी तो वो कुछ खेले ही नहीं कुछ अर्सा, 25 ईयर्स के हैं मेरे ख्याल से, यंगस्टर हैं, और अभी उनसे क्या ऐसा हो गया, इन्होंने लास्ट ईयर इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 टेस्टों में खिलाया था उनको। यार हमारा मसला पता है कि हमारा लगना कैसे होता है।
अगर लड़का हमारे मुताबिक नहीं चल रहा या उसके अंदर थोड़ा सा मतलब यानी कि वो आगे से आर्ग्यू करता है तो बस हमारे से समझो लगती है उसकी यानी कि बात। और दूसरी चीज़ यही है कि हमारी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक के ऊपर हम फैसला करते हैं। अब एक लड़का मेरी गुड बुक्स में नहीं है, ठीक है, तो जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है मैं सिलेक्शन में हूँ, मैंने नहीं उसे सिलेक्ट करना, करवा लो कोई। अच्छा, इब्रार का इशू जो मुझे समझ आ रहा है, इब्रार एक तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत ही एक तो हाई फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है उसका, वो लो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो वो अप्रोच तो लड़ा नहीं सकता वो अपनी कि जी ऊपर से प्रेशर आए कि जी इसे खिलाया जाए। और दूसरा मुझे यही लगता है कि इसे लाइक नहीं कर रहे वो जो हमारे कोचेज़ हैं या जो हमारा स्टाफ है ये बोर्ड का, वो इसे लाइक नहीं कर रहा टीम का स्टाफ, जिसकी वजह से इसे नहीं खिलाया जा रहा। कोई ना कोई अंदर खाते ऐसी मसला ज़रूर चल रहा है कि इब्रार को बार बार ये जलील करने वाली हरकत हो जाती है कि आप अनाउंस करते हैं खिलाते नहीं, फिर अनाउंस करते हैं स्काउट से बाहर कर देते हैं। इस तरह न्यूजीलैंड के टूर पे आपने उसके साथ यही किया, फिर वर्ल्ड कप में, अब ये टेस्ट में आप यही कर रहे हैं। और अभी भी हट दर्मी देखें कि अज़हर महमूद साहब ने कहा कि जी हम अगले टेस्ट में भी इसी टीम के साथ जाएंगे, इब्रार को नहीं खिलाएंगे हम। तो मतलब आप सीधा सीधा मतलब आप ये वो कह रहे हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हमने नहीं खिलाना, हम इसी टीम से जाएंगे। और ये शय हमारे बोर्ड ने दी है कि बोर्ड ने हम कभी एक्शन लिया ही नहीं सही तरीके से। मतलब T20 में भी जी क्या है जी, सर्जरी होगी वर्ल्ड कप के बाद का जी, सर्जरी कहाँ गई, सर्जरी नहीं हुई, उसका नुकसान देखें आप, नुकसान कितना बड़ा है हमें। ये बांग्लादेश से टेस्ट हार गए आप, मतलब ये कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट हार जाएगा, वो भी अपने मुल्क में। कमाल देखें आप। और मुझे सबसे बड़ा इशू ये है कि यार आप जब पर्सनल हो गए किसी के साथ आते हो ना कि यार मैं नहीं इसे पसंद करता इसलिए नहीं खिलाना मैंने इसे, तो फिर मतलब टीम नहीं चल सकती फिर इस तरह तो कई प्लेयर अच्छे आपको पसंद नहीं होंगे, कई प्लेयर बुरे आपको पसंद होंगे, आप टीम में रख लोगे, ठीक है, सीधी बात है। मैं अब क्या कहते हैं वो T20 में आप देखे जगह नहीं बनती थी इफ्तिखार की, लेकिन उसे लेके गए। इसी तरह अब ये वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप कहना सॉरी ये टेस्ट में 4 पेसर खिलाए आपने। मेरा नहीं ख्याल था मोहम्मद अली की जगह बनती थी, मोहम्मद अली की जगह उन्हें होना चाहिए था इब्रार को। इब्रार खेलते डेफिनेटली टेस्ट का रिज़ल्ट थोड़ा डिफरेंट होता, क्योंकि हमारे फास्ट ने 10 विकटें ली ज़रूर है, 9 विकटें, लेकिन वो 9 विकटें ली हैं 565 रन दे के। अगर इसी में जहाँ 2 गिरी थी 52 पे, वहाँ इब्रार आके अगर एक आधा ब्रेक थ्रू दे देते आपको तो मैच आपके हाथ में आ सकता था। लेकिन हमने तो खिलाना ही नहीं ना, हमें तो हटदर्मी की आदत पड़ गई है, हमें जो मर्ज़ी हो जाए, हमने चाहे पूरी दुनिया चीख ले, हमने सिर्फ अपनी मर्ज़ी से टीम खिलानी है, चाहे वो हारती है चाहे वो जीतती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये बोर्ड हमारे ने ये आपको खुला चैलेंज है बोर्ड की तरफ से, जो मर्ज़ी आप कर लें, हमने नहीं आपकी माननी। आप ये देखें ना कि सलमान अली आ गए हैं, उसके बारे में जी कह रहे हैं कि जी अब उसको ना एज एन ऑफ स्पिनर जी गिलेस्पी साहब देख रहे थे। ओ भाई बात ये है वो ऑफ स्पिनर है लेकिन एज अ पार्ट टाइमर है, मेन काम उस बेचारे का बैटिंग करना है। अब यानी कि इसका मतलब पता है कि आप समझते हो कि अब अगर हमें कोई बॉलर की ज़रूरत होगी ना तो सलमान अली खान का बाहर होगा। नहीं, इसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसन गिलेस्पी का कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, ये अज़हर महमूद का कसूर है, ये अज़हर महमूद का कसूर है कि उन्होंने उनको गाइड किया है। अब जैसन गिलेस्पी देखेंगे तो वो उनके ऑस्ट्रेलियन स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं फौरी, ये अज़हर महमूद का कसूर है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं जी हेड कोच जैसन गिलेस्पी हैं और असिस्टेंट कोच जो है वो अज़हर महमूद है, तो ये अज़हर महमूद ने उनको गाइड किया, ये जैसन गिलेस्पी का कसूर नहीं। जैसे कि अज़हर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये हमारे 2 बड़े उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, सलमान अली आगा और आमिर जमाल, तो ये उन्होंने बात ये उभरते हुए हैं या डूबते हुए हैं, असल बात तो ये है कि आप उन्हें मौका दें, खिलाते रहें, लेकिन एज अ पार्ट टाइमर वो गेंद करें। जब हाँ लगे कि भाई वो इस काबिल इतने डेवलप हो गए हैं तो फिर ठीक है आप खिलाएं। अब देखें ना इस तरह तो ना वो तितर ना बटेर, अब ना वो बैटिंग में कुछ कर सके ना वो बॉलिंग में कुछ कर सके। बॉलिंग में 40 ओवर किए और 146 रन कंसीड किया और कोई विकेट नहीं ले सके। अब देखें ना अब आप कह रहे हैं कि जी वो हमारे वो ब्रेक बॉलर। अब उसके अगेंस्ट में आप देखें जो मेहदी हसन मिराज खेल रहे थे, शाकिब अल हसन को तो चलो छोड़ दें, वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलराउंडर है बांग्लादेश के। मेहदी हसन मिराज ने 77 रन भी किया और दूसरी इनिंग में 4 विकेट लेके दे दिए आपको, और पहली इनिंग में भी विकेट ली उन्होंने एक, तो 5 विकेट भी वो बंदा ले गया और 77 उसने रन भी किया। तो ये है ऑलराउंडर जिसे आप कह सकते हैं कि जी ओवर एक ऑलराउंडर है जी। वो इस तरह के ऑलराउंडर तभी परफॉर्म करते हैं जब आप एक प्रॉपर स्पिनर खेल रहा हो। जब प्रॉपर स्पिनर नहीं ना खेल रहा होगा
तो वो प्रेशर होता है इस तरह पार्ट टाइम बॉलर पे कि यार मुझे इन्होंने प्रॉपर स्पिनर के तौर पे रखा हुआ है। ये प्रेशर कभी भी एक पार्ट टाइम बॉलर नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्रॉपर स्पिनर बॉल कर रहा होगा, वो विकेटें ले रहा होगा, तो उसका साथ पार्ट टाइम बॉलर दे सकता है हमेशा। कभी भी पार्ट टाइम बॉलर को प्रॉपर स्पिनर के तौर पे नहीं आप खिला सकते। अब बात यह है कि ये टेस्ट तो पाकिस्तान को डिफीट हो गई, यानी कि किसी ने सोचा तो नहीं होगा, ज़्यादा ड्रॉ का था। कल भी मैं वीडियो में विजुअल मैंने बताया था कि पाकिस्तान अब जो है वो ट्रबल है, इन ट्रबल है, और वो आपने देख भी लिया गया सुबह आके, क्योंकि हमें पता है ना हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो टेम्परामेंट है कि हम इस तरह की सिचुएशन में अक्सर कोलैप्स कर जाते हैं, और वही हुआ। और बांग्लादेश ने जो है टेस्ट जीत लिया। अब जो सेकंड टेस्ट मैच होने वाला है, अब आप देखें कि अब आप सिर्फ सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं, अगर जीतें तो ऐसा ही है, जीत तो सकते नहीं है। ऐसा ही है। और जो हालात जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ यानी कि उसे हरा भी सकेंगे, हाँ, क्योंकि जो देखें ना आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, ऐसा ही आपके बॉलर रिस्पॉन्ड करके नहीं दे रहे, आपके बैटर सेकंड इनिंग्स में इस बुरी तरह फ्लॉप हुए कि आप 100 समथिंग रन पे आउट होके चले गए। 146 पूरी टीम 146 पर ऑल आउट हो गई, जिसमें से 51 रिजवान का है। 51 तो बाकी के लड़के क्या खेलने के लिए टोटल हो गया अगेंस्ट बांग्लादेश इन टेस्ट क्रिकेट। तो और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपको पिच बनानी नहीं आती, आपको खुद ही नहीं पता कि आपने क्या पिच ऐसा ही बनाई। है। बात ये आप सारा टाइम चिल्लाते रहे कि फास्ट पिच होगी, आप तैयारी भी उसी लिहाज से करते रहे, पिच स्लो है। अच्छा, लास्ट डे में आके 1 ही मन हो गई। एनिमल हो गई। अब आपके पास कोई इसका कोई सोल्यूशन था ही कोई नहीं, आप बेबस रहे, आप मैच आपके हाथ से निकल गया। ऐसा और बांग्लादेश ने रन ही नहीं बनाया, तेज रन से बनाया है। अफसोस की बात तो ये है कि आपकी बॉलिंग मतलब ये भी नहीं कर सकी कि उन्हें इतना रोक सके कि उन्हें टाइम लगता कि मतलब वो रन बनाते। पहले दिन यानी कि जब वो गए हैं, जब अर्ली ऑन, तो मेरा 27 for 1 था ऐसा ही शुरू। दूसरे दिन जब था दूसरे दिन शाम को बारी आई है, 27 for 9 लॉस था। 27 for 9 लॉस था, ठीक है। फिर तीसरे दिन इन्होंने पूरा खेला जब तीसरा दिन पूरा खेला तो 316 इन्होंने बना 5 दिया, आउट से। ठीक है। तो यानी कि 290 के राउंड रन 289 इन्होंने रन बनाया। तो 289 80 ओवर्स में बना, क्योंकि 80-85 ओवर हुए तीसरे दिन, इससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसका रन रेट देख रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 3.6 के राउंड का था। ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट डे आके जो है उन्होंने रन बना दिया आपका 565। तो भाई 316 पहले था, 565 बनाया। फिर हम आए बैटिंग करने के लिए, तो फिर वो तकरीबन 3.5 से ऊपर का रन रेट था। तो बात यह है कि अगलों ने आपके अगेंस्ट खेला भी तेज़ है। ऐसा ही है। तो अब आप कैसे देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम में पाकिस्तान नेक्स्ट जो टेस्ट मैच इसमें कैसे कमबैक कर सकता है, आपको लगता है? क्योंकि जैसी ये डिफीट हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा चांस तो यही है कि बांग्लादेश को हराना मुश्किल होगा इनके लिए। क्योंकि अगर ये टेस्ट ड्रॉ होता तो फिर इनका कोई हौसला बुलंद होता, तो शायद ये कोई बेहतरी ले आते। क्योंकि जैसा कि हमारी सिलेक्शन और सारे जो कोचेज़ बैठे हुए हैं इस टाइम, ये बिल्कुल ही, अब देखें ना, वकार यूनुस को इन्होंने बनाया कि जी वो मोहसिन नकवी ने कहा ये हमारे असिस्टेंट है, ये देखा करेंगे। तो उन्होंने भी कोई बयान नहीं आया उनका, कोई कुछ नहीं। शायद अब कोई उनका बयान आए। ऐसे ही अदर महमूद ये बोंगियाँ मार रहे हैं कि जी ऐसी विकेट थी, वो घास थी, वो पहले दिन जो 3-4 घंटे धूप नहीं लगी उसकी वजह से पिच का बिहेवियर तब्दील हो गया। हम तो ये सोचते हैं कि जब धूप लगती है तो विकेट बैटिंग के लिए बेहतर होती है। वो कह रहे जी नहीं, जब धूप लगेगी तो बॉलिंग के लिए बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर प्लानिंग का हमारा फुकदान है कि प्लानिंग सही नहीं होती सिचुएशन। आज भी रिजवान ने जो शॉट खेली, चले वो शॉट अगर ना भी खेलते फिर भी आउट हो जाते। उससे पहले बाबर आजम ने दोनों इनिंग्सों में कैसी शॉट खेली। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए जब तक इन पर बेहतरी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, आप कैसे देखते हैं जो सेकंड टेस्ट होने वाला है, थोड़े ही दिन के बाद सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं कि क्या समझते हैं कि उसमें कुछ कमबैक करने की है पोटेंशियल, या कमबैक करने से तो मेरा जो मुझे समझ आती है, मैं जो इतने अरसे से क्रिकेट देख रहा हूँ, इस तरह की डिफीट जब भी किसी टीम को होती है ना, तो कमबैक करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और जो टीम जीतती है ना इस तरह का मैच, वो अगले मैच में उठने नहीं देती सामने वाली टीम को। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश है तो आप फिर भी आप कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान कमबैक करे, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टेस्ट जीत पाएगा। बांग्लादेश टेस्ट ड्रा करके सीरीज़ विन कर सकता है, मुझे जो लग रहा है, जो मुझे सिचुएशन लग रही है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, आप इसी चक्कर में बैठे हुए हैं अदर महमूद साहब के जी हम इस टीम के साथ उतरेंगे। अगर ये इसी टीम के साथ उतरते हैं तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि बांग्लादेश जीत सकता है सेकेंड टेस्ट भी। बात यह है कि अगला टेस्ट भी बांग्लादेश के जीतने के चांसेस पता क्यों है?
वो ये है कि अब ये ना थोड़ा सा जज्बाती होकर डिसीजन लेंगे। हाँ जी। अब कोशिश करेंगे कि पिच पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि ज़रा जीत के लिए जाएंगे ना, तो अब वो देखो क्या बनता है। और बात फिर वही है कि भाई अगर वो गिरेंगे तो हमारी तो फास्ट बॉलिंग नहीं बॉल कर पा रही, पता लगे फिर टॉस हार के उन्होंने हमें खिला दिया, हम फिर लेट गए नीचे। तो इसलिए ये प्रोडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बांग्लादेश ये सीरीज़ विन करने वाला है, जो ज़्यादा चांसेस है। 20% या 10% शायद पाकिस्तान कम बैक कर ले, क्योंकि व्यूवर्स बात यह है कि मैंने पहले दिन भी ये बात की थी, जब सीरीज़ स्टार्ट हो रही थी तब भी बात की थी कि जो लड़के उस टाइम नहीं खेल सके जो कि सीनियर कैप्टन के अंडर खेलना था, तो जूनियर कैप्टन के अंडर कभी नहीं खेलेंगे। और शान मसूद का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। तो शान मसूद की जिस कैप्टन हमें ऐसा चाहिए कि भाई जो कम से कम जिसकी अपनी कोई परफॉर्मेंस हो, ताकि वो लोगों के लड़कों के लिए कोई रोल मॉडल हो, वो उन्हें गाइड कर सके। अब हमारा कप्तान दोनों इनिंग्स में जिस तरीके से आउट होके गया है, अब ये किस मुंह से किसी लड़के को कह सकता है भाई तुम ऐसे खेलो, ये ना करो, या ये इस तरह से चलो। तो सबसे बड़ा तो मसला ये है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंडर जो लड़के खेल रहे हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर इतने सीनियर प्लेयर आपके अंडर खेल रहे होंगे ना, वो नहीं सुनते भाई। या तो बोर्ड इतना सख्त हो कि वो उठा के लड़कों को बाहर फेंकने की पोजीशन में हो, आप तो खुद लेट जाते हैं लड़कों के सामने। तो आपने क्या करना है? अब देखें ना, बाबर आजम है, बाबर आजम को क्या समझाओगे तुम? ठीक है, इसी तरह रिजवान है, अगर कोई अच्छा खेले है, बहुत अच्छा खेले, कुछ गलती करे, तुम क्या करोगे? शहीनशाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा है या सही क्या कर लोगे तुम उसका? नसीम शाह है। तो बात यह है कि जो इतने सीनियर लड़के हैं, इनको हैंडल कैसे करोगे आप, जबकि आपके जो बोर्ड है वो आपको ताकत फराहम नहीं कर रहा। भाई आप अगर अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया इवन में जब ये डिसीजन होते हैं ना, तो सबसे पहले बोर्ड जो है ना कैप्टन की बैक पे खड़ा होता है कि भाई ठीक है, अगर कोई मसला होगा तो हम देखेंगे। फिर वो लड़का डिसीजन लेता है, आगे परफॉर्म करके देता है, लेकिन फिर उस सबसे बड़ी बात उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस गई गुजरी है। आप ऑस्ट्रेलिया में कौन सी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने परफॉर्मेंस दी थी शान मसूद ने? ये सिर्फ लीग क्रिकेट खेल सकते हैं भाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ। लोग रोते हैं जी, ओहो लीग में ये कर दिया, डोमेस्टिक में ये कर दिया। भाई डोमेस्टिक में करते हो तो बार बार चांस मिलता है, लेकिन अब इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करोगे तो ये तो नहीं हो सकता फिर भी आप चिमड़े ने। तो मेरी तो समझ में नहीं आती है लड़के, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात ये, जिन लड़कों को ये गेम अवेयरनेस नहीं है, मेरे कागजों में वो नील है। ऐसा ही है। बात ये, आप मैच ड्रॉ कर सकते थे, आप एज अ कैप्टन खेल रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप गेंद को छेड़ना बनता ही नहीं था। जब तक बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना पड़ती, आपका विकेट थ्रो करना बनता नहीं था। आप खुद विकेट थ्रो करके चले गए। तो ये है कि तो फिर आप क्या करें? आप देखें ना, 3 लड़के मिसाल के तौर पे, ऊपर से शान मसूद, हाँ जी, मिडिल ऑर्डर से अब्दुल्ला शफीक, हाँ जी, और एंड पे आकर रिजवान। ये 3 मेन बैटर आपके थे। जो भाई बाबर आजम को तो छोड़ देना, वो तो है ही जो भी है। इन तीनों ने किया क्या है? उसने क्या शॉट खेली, अब्दुल्ला शफीक ने क्या शॉट खेली, और जब 8 आउट हुए हैं तो रिजवान ने क्या? और रिजवान ने वो नहीं खाली जिधर आउट हुआ है, आप उसे पीछे देख लें, पिछले 4 ओवर में देख लें उसने किस तरह की शॉट्स खेली। तो व्यूअर्स, हमारा इस पे तो एक कंसेंसस है कि भाई इस तरह से अगर आप टीम सेलेक्ट करेंगे पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर, और इस तरीके से लड़कों को पता होगा कि ये हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, हम जैसी मर्जी क्रिकेट खेले, तो टीम में बेहतरी नहीं आ सकती। तो जाहिर है फिर ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अभी और पता नहीं कौन कौन सी टीम से हमें डिफीट होनी बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्कशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।